महज 21 दिन की सुनवाई में दुष्कर्म के आरोपी को मृत्यु होने तक आजीवन कारावास की सजा दे दी गई है और यहां विशेष न्यायाधीश पास्को पंकज श्रीवास्तव ने विशेष सहायक लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी की पैरवी पर सजा सुनाई है। इस ऐतिहासिक फैसले में न्यायालय के साथ ही पुलिस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके चलते इतने कम समय में इस मामले के आरोपी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सका है। इस मामले में देवेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया है कि घटना 3 जून की है और यहां दुष्कर्म के आरोपी 40 वर्षीय राजकुमार मौर्य उर्फ खुटानी है। वो नगर कोतवाली इलाके में रहने वाला है और अपने मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ता के घर पहुंचा था। अधिवक्ता के बारे में पूछा तो अधिवक्ता की 11 वर्षीय बेटी ने बताया कि मम्मी पापा घर पर नहीं है। इसके बाद दुष्कर्मी की नीयत खराब हो गई। तब तक मासूम का 8 वर्षीय छोटा भाई भी नजर आ गया, जिसे दुष्कर्मी ने किचन में बंद कर दिया और मासूम को अपनी हवस का शिकार बना डाला। फिलहाल इस पूरे मामले में अब फैसला आ चुका है और दुष्कर्मी को अपनी पूरी जिंदगी अब जेल में ही बितानी होगी और आजीवन कारावास की सजा उसे सुनाई जा चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और दिल्ली सरकार की आबकारी नीति और आम आदमी पार्टी के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए लुभाए जाने के आरोपों के बीच इस विशेष सत्र के हंगामेदार होने के आसार लग रहे हैं। और फिलहाल दिल्ली विधानसभा की ओर से जारी किए गए दस्तावेज में ये जानकारी दी गई है कि सुबह 11 बजे विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। वहीं सीएम केजरीवाल दोपहर 2 बजे विधानसभा सत्र को संबोधित करेंगे और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति को लेकर बीते दिनों केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर भी छापेमारी की गई। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा पलटवार किया और आप ने बीजेपी पर उनके विधायकों को लुभाने और सरकार गिराने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट 2007 के गोरखपुर दंगों में सीएम योगी आदित्यनाथ और अन्य के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण के आरोप में मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार करने वाली और यूपी सरकार को चुनौती देने वाली याचिका पर आज अपना फैसला सुनाएगा। और इस मामले में चीफ जस्टिस एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 24 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कथित भड़काऊ भाषण की जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस मामले में राज्य सरकार ने पिछले साल योगी आदित्यनाथ को अभियुक्त बनाने से यह कहकर मना कर दिया था कि उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं है। झारखंड की सियासत के लिए आज का दिन काफी बड़ा है और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक भविष्य पर फैसला होने वाला है। सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी बचेगी या जाएगी, इस पर भी आज राज्यपाल रमेश बैस फैसला करेंगे। और दरअसल खनिज घोटाला मामले में चुनाव आयोग ने सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हेमंत सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है और चुनाव आयोग की सिफारिश को लेकर राज्यपाल रमेश बैस आज कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। हेमंत सोरेन को जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 9 उल्लंघन का दोषी माना गया है, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। ऐसे में हेमंत सोरेन की कुर्सी अब बचेगी या नहीं, ये इस फैसले पर ही आधारित है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में असलतपुर इलाके में बहुमंजिला इमारत में गुरुवार की शाम आग लग गई और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मरने वालों में से 2 महिला 3 बच्चे शामिल हैं और मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुकेश कुमार ने इस हादसे को लेकर जानकारी दी है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये घटना थाना गल शहीद इलाके के लंगड़े की पुलिया का बताया जा रहा है। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।